जय हिंद दोस्तों। और सबसे पहले मैं अपने इंट्रो से ही शुरुआत करूंगा। जितने भी नए जो भी नए यूजर हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होल्डर नहीं हूं। ठीक है, मैं भी सीख ही रहा हूं। और मुझे जो मार्केट में दिखता है तो मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे उसको रख के मैं सबके साथ मैं बांट सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही काम है। तो ऐसा नहीं कि हाँ कि आप मुझे एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस समझ के आप मेरी बातों को एकदम गौर से देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। आप अगर मैं कुछ बताता हूँ तो आप बैक टेस्ट करो। इसलिए क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं बैक टेस्ट किया हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी कहीं से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैं वो शेयर कर रहा हूँ, नहीं, मैं भी नया नया ही ट्रेडर हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें, अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से निफ्टी फिफ्टी अभी पॉजिटिव है, काफ़ी बेहतर तरीके से पॉजिटिव है। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद एक कैंडल ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है कि ऊपर की साइड ही मार्केट बना रहे। अगर अगर आज हम अगर देखिए, ठीक है, तो 26,000 का जो लेवल था वो काफ़ी स्ट्रांग लेवल होता है, क्योंकि राउंड लेवल कभी भी अगर ऑल टाइम हाई मार्केट रहे तो हमेशा जो एक राउंड लेवल का जो रेजिस्टेंस हम लोग जो फाइंड करते हैं ग्राउंड लेवल पे ही फाइंड करते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे जो गया हुआ था वो 26,011.55 के आसपास गया हुआ था, जो कि ये ऑल टाइम हाई। और मैंने कहा था कि हाँ कि एक राउंड लेवल जैसे 25,000 हो गया, 25,500, 26,000, हाँ वही 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे देखना ये है कि एक दो दिन होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा तो होल्ड करना ही होना चाहिए, क्योंकि होल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर होल्ड भी अगर करें तो 25,700 मतलब 25,800 से लेके 26,000 के बीच में होल्ड करें एक दो दिन। जैसे आज ये कैंडल बना है, कल हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिव रहे, इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आने का फिर से थोड़ा सा ऊपर के साइड चढ़े। एक एक लगभग कम से कम एक वीक तो खींच ले इस रेंज के अंदर, लगभग 26,000 से लेके 25,800 के बीच में, लगभग 2-4 दिन या एक सप्ताह, मतलब अगर ये वीक भी अगर खींच ले तो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अगर 2-3 दिन अगर रुकने के बाद अगर फिर से अगर ये निकलता है तो कंटिन्यू रैली रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग मेजर करें इस लेवल से तो फिलहाल अभी तक लगभग 1400-1500 पॉइंट का रैली कर चुका है। ठीक है, 1400-1500 पॉइंट का रैली किया है तो भाई ये देखो, यहाँ पे देखो, आपको समझ में आएगा। मार्केट पहले इस रेंज से निकला, ठीक है, इस रेंज से निकलने के बाद अगर आप देखोगे तो मान लो कि मैं यहाँ से ही मेजर करता हूँ तो ये देखो, ये लगभग 800 पॉइंट कंटिन्यू ऊपर के साइड निकलने के बाद, लगभग 800 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 894 पॉइंट, 895, मतलब 800, सॉरी 795, 800 पॉइंट लेके चल सकते हैं एक एवरेज में। फिर यहाँ से देखिए तो फिर नीचे के साइड देखिए कितना फॉल किया है, लगभग 500 पॉइंट का करेक्शन किया है। ठीक है, 500 पॉइंट का करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद फिर से जो निकलना चालू किया है, तो इस ब्रेकआउट से जो अगर हम लोग देखेंगे तो इस ब्रेकआउट से फिर से लगभग 637 पॉइंट ऊपर की साइड चढ़ चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो करेक्शन बनता ही है। अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम अगर 700 पॉइंट चढ़ा है, 700 पॉइंट अगर चढ़ा है तो भाई इस लेवल से कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो लगभग 300-400 का पॉइंट का लगभग या 200-300 पॉइंट का तो जरूर करेक्शन कर सकता है। हो सकता है 300 पॉइंट का भी कर ले या हो सकता है 200 पॉइंट का। लेकिन एक एवरेज हम लोग लेके चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस हम लोग का निकल के आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 25,800 का निकल के आ रहा है, या 25,770 भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो डे चार्ट के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा एक दो दिन होल्ड करना चाहिए मार्केट। अब मार्केट करता है या ना करता है वो तो हम लोग देखेंगे ही। मेरे अकॉर्डिंग तो होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी बेहतर रहता। अब मैंने कल आप लोग को बताया था कि मार्केट जितना होल्ड करेगा, रेंज में रहेगा, उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा मार्केट। अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव ही पैटर्न बन रहा है।
मैंने आपको कहा ही था कि हाँ कि निगेटिव हम लोग 15 मिनट के ही चार्ट को देखना पसंद करते हैं। 15 मिनट का ही चार्ट देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव पैटर्न ही बन रहा है, पॉजिटिव तो बन नहीं रहा है। हो सकता है कि हाँ इस तरीके से मार्केट बिहेव करके ऊपर के साइड निकल जाए, वो अलग सी बात है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट आपको 25,800 के आसपास आते हुए दिख सकता है, मतलब इस लेवल पे, एक इस लेवल पे आते हुए दिख सकता है कि हाँ लगभग मान लीजिए तो यहाँ, ठीक है, इस लेवल में थोड़ा सा रेंज बनाएगा, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस लेवल पे रेंज बनाने के बाद फिर से हो सकता है तो एक अच्छा खासा लगभग 700-800 का रैली फिर से देने का उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल चलिए 15 मिनट पे देखते हैं 15 मिनट पे किस तरीके से मार्केट ने निफ्टी फिफ्टी में आज वेव किया है। अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर के साइड में ही मार्केट निकल रहा है, नीचे आ नहीं रहा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है मार्केट। हो सकता है कि कल ये अलग बिहेव करे। अगर मान लीजिए अगर मार्केट अगर हम लोग को अगर ट्रेड करने का अगर मतलब मान लीजिए किसी के पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, नए नए ट्रेडर के पास तो भाई बैठो ट्रेड लो, बैठो ट्रेड लो, इस तरीके का सीन रहता है, वो बिना ट्रेड लिए हुए बैठ ही नहीं सकते हैं। तो अगर इतना ही अगर चुल रहता रहेगा तो भाई एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग। देखो, एक हम लोग का जो ये हाई पोजीशन है, ठीक है, 26,000 का पोजीशन हम लोग लेके चलेंगे, और एक नीचे के साइड में अगर लेके चलना है तो रिसेंट में हम लोग ये पोजीशन लेके चलेंगे, ठीक है। अगर कल मार्केट अगर इसी लेवल पे अगर सेम जहां पे आज क्लोज किया, अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है कल मार्केट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मार्केट इस लेवल पे आने के बाद क्या करता है। फिर से अगर 26,000 के पास जाता है तो 26,000 के आसपास जाने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है। अगर 26,000 के आसपास जाने के बाद अगर लगभग आधे से 1 घंटे का होल्ड करता है, ठीक है, अगर मान लीजिए 12 बजे से पहले अगर 26,000 के आसपास मार्केट चला जाता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या लगभग अगर मान लीजिए अगर 9 10 10 11 के आसपास अगर 26,000 का लेवल टच कर गया है, तो हम लोग एक छोटा सा क्या करेंगे, एसएल प्लान करके, ठीक है, 12 बजे का वेट करेंगे कि हाँ कि चलो ठीक है। मैं अब जैसे मान लो कि अब 26,000 पे चला गया है, तो कहीं ना कहीं अगर 26,000 पे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग देखेंगे ना कि हाँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके से कैंडल बन रहा है, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं कि हाँ हो सकता है कि यहाँ से 26,000 का लेवल 2 दिन से मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ, अगर हम लोग देखेंगे तो 2 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। आज भी हो गया, कल भी हो गया, मंडे आज ट्यूजडे, 2 दिन से मार्केट रेंज में फंसा हुआ। अगर 26,000 के आसपास जाने के बाद अगर मार्केट अच्छे तरीके से होल्ड करता, देखिए अब मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मार्केट किस तरीके से, अब मान लो कि अब ये 26,000 का लेवल, ठीक है, ये 26,000 के लेवल को क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुला, खुलते ही कुछ टाइम बिताने के बाद ये ऊपर के साइड निकलना चालू किया, तो ये 26,000 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग देखेंगे ये जो लेवल है जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करना चालू कर दिया है, तो ऊपर निकलने के बाद एक बार रीटेस्ट करने आए, ठीक है, जो अपने ये रेजिस्टेंस है उस लेवल के आसपास आए, आने के बाद, ठीक है, फिर से अगर ऊपर के साइड निकलता है एक बुलिश कैंडल बनाते हुए, तो फिर हम लोग ट्रेड एक पंच करेंगे एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए यार। स्टॉप लॉस तभी हम लोग को मिलेगा जब वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ट्रेड करना चालू करेगा। तो याद रखिएगा, इस लेवल पर अगर मार्केट खुलता है तो 26,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कि कंटिन्यू रैली में घुसते चले जाएंगे, नहीं, ऊपर जाएगा थोड़ा सा होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद फिर ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर इनकेस अगर मार्केट नीचे के साइड आता है तो नीचे के साइड अगर आता है, मान लीजिए मार्केट सेम आज क्लोजिंग एरिया में ओपन होता है, ठीक है, क्लोजिंग एरिया में ओपन हुआ, तो मार्केट अगर नीचे आता तो हम लोग वेट करेंगे लगभग 25,900 के पास आने का, था वेट करेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव करा। अगर 25,900 के पास आने के बाद हो सकता है कि 25,900 के पास आने के बाद ऊपर के साइड निकल जाए, इसलिए क्योंकि रेंज बना हुआ है कहीं ना कहीं, देखिए ऊपर के साइड मार्केट लेके जा रहा है, तो अभी भी बायर स्ट्रांग है, मतलब ऊपर के साइड जो मार्केट जा रहा है तो बायर अभी भी स्ट्रांग है। तो ये भूलिए मत, बायर अभी भी स्ट्रांग है, तो बायर स्ट्रांग है तो हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है कि 25,900 के आसपास आए और कंटिन्यू। आप लोग तो मार्केट में कंटिन्यू देखते ही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग 200 पॉइंट का कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते हुए निकल जाता है। तो हो सकता है कि 25,900 के आसपास आने का जो रिवर्सल आए तो वो कंटिन्यू 26,000 का लेवल क्रॉस करते हुए 26,100
55 या 222 के आसपास जाके फिर रुके। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि 25,900 के आसपास आने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। 25,900 के पास आने के बाद अगर मार्केट अगर निगेटिव अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे। कौन सा टारगेट रहेगा? वो टारगेट रहेगा 25,777 का या 25,800 का। ठीक है, 25,777 25,800 का एक टारगेट लेके चलेंगे। अगर इसके बावजूद, इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर की साइड रैली निकाल रहा है एक सही प्राइस एक्शन के साथ डे चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर उसके बाद अगर मार्केट अगर 25,800 आता है तो 25,800 25,077 25,777 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे आने के बाद हो सकता है कि मार्केट होल्ड करे। होल्ड करने के बाद हो सकता है कि 2-3 दिन 26,000 से लेके 25,800 के बीच में 200 पॉइंट के बीच में वो मतलब एक रेंज बनाए, लोग साइड में ही रहे। तो इस तरीके से अगर रहता है तो काफी बेहतर रहेगा। पर लेकिन देखिए 25,800 के नीचे मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे आएगा। अगर इनकेस अगर इसके बावजूद भी मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोग का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,700 का, और सेकेंड सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आपको आ रहा है 25,555 का, जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि 25,555 एक हेवी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट कंप्लीट निगेटिव बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो यही है 25,555। देखिए अगर 800 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग को 700 का लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर 700 के लेवल से अगर रिवर्सल नहीं आएगा तो ये 555 के आसपास आने के बाद समझिए कुछ टाइम बिताने के बाद, लगभग 1-2 दिन बिताने के बाद ये ऊपर के साइड हो सकता है तो निकलेगा, या आए सेम टाइम में फिर से, मतलब 20 से 25 मिनट में फिर से ये रिवर्स लेके ऊपर के साइड रिकवर कर ले मार्केट को। या अगर सेलर अगर काफी स्ट्रांग निकला तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी 50 कुछ समय कुछ दिनों के लिए निगेटिव हो जाएगा। 200 300 400 500 पॉइंट करेक्शन कर सकता है। फिलहाल निफ्टी 50 में इतना ही मेरे अकॉर्डिंग चल रहा था। जो मुझे दिख रहा है मैं वही आपके साथ साझा किया हुआ हूँ। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या स्थिति है, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखना तो बहुत जरूरी है। नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रैली बनाया हुआ है। देखिए कभी भी देखिए पुराना जब तक आप पास्ट टेस्ट नहीं कीजिएगा, पास्ट जब तक बैक टेस्ट नहीं कीजिएगा, मार्केट को नहीं देखिएगा कि हाँ मार्केट कितना दिन रेंज बनाया है, रेंज बनाने के बाद कितना पॉइंट ऊपर निकला है, फिर ऊपर निकलने के बाद कितना पॉइंट नीचे आया है, फिर से कितने कितने दिनों का रेंज बना, तो आप बैक टेस्ट करोगे तभी आपके पास एक एवरेज निकलेगा कि हाँ कि चलो ठीक है। अगर हम लोग अगर रिसेंट का अगर बात करें तो देखिए अगर इस लेवल से अगर मेजर करें तो देखिए लगभग 900 पॉइंट ये ऊपर गया है, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर गया है। 1000 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 1000 पॉइंट ऊपर जाने के बाद देखिए तो फिर ये लगभग नीचे के साइड लगभग 1300 पॉइंट आ भी गया। ठीक है, 1300 पॉइंट गिरा है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह काम किया। अब फिर यहाँ से जो फिर ये ऊपर के साइड जो पुल किया है तो हम लोग देखेंगे तो इस एरिया से अगर हम लोग देखें तो लगभग 2800 पॉइंट ऊपर किया है। मतलब मार्केट 2800 पॉइंट, अगर मार्केट 2800 पॉइंट अगर ऊपर गया है तो भाई कहीं ना कहीं तो भाई करेक्शन तो करेगा ना। लगभग कम से कम 1000 पॉइंट भी तो नीचे आएगा नहीं। 1000 पॉइंट तो कम से कम 1200 1300 1400 मतलब 1000 पॉइंट तो आना ही आना है। ठीक है, अगर इनकेस अगर 1000 पॉइंट नहीं आता है तो भाई तो फील ही नहीं आएगा मार्केट में। इसलिए क्योंकि मार्केट का रूल ही है कि हाँ देखो मार्केट इस तरीके से अगर चढ़ा तो थोड़ा सा आएगा ही, नया स्विंग बनाएगा ही, फिर से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर इस लेवल से गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन करेगा, फिर ये ऊपर निकलेगा तो फिर ये सही तरीका है और ये काफी बेहतरीन तरीका है ट्रेड करने का। और जो स्विंग ट्रेडर है जो अपना पोजीशन जानते ही, जो फ्यूचर जो ट्रेड करते हैं तो वो लोग तो ऑलरेडी अपना पोजीशन बना के रखे होंगे। मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि सभी का एसएल जो है वो मूव हो रहा होगा ऊपर के साइड। तो अभी देखिए अगर आज का भी अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी देखिए वैसा निगेटिव कैंडल नहीं बना है। निगेटिव तभी होगा मार्केट जब ये 23 सितंबर के नीचे क्लोज करेगा। ठीक है, जब ये ऑल टाइम हाई के कैंडल के नीचे क्लोज करेगा लगभग ये 53,700, मतलब 53,000
777 या 53,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, मतलब 53,800 के नीचे मार्केट अगर क्लोज करेगा, तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा निगेटिव हो जाए। अगर इसका हम लो देखें 23 सितंबर का, तो 23 सितंबर का लो है 53,741, ठीक है। तो 53,741 है, तो 53,700 लगभग 30 या लगभग 700 के आसपास एकदम बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए मार्केट। अगर क्लोज होता है तो फिर हम लोग एक करेक्शन का उम्मीद रख सकते हैं, जो कि वो करेक्शन रहेगा लगभग, जो कि करेक्शन बन रहा है वो 52,777 का, 52,777 का ये करेक्शन दे सकता है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे भी आ सकता है, या फिर आपको प्रीवियस टाइम का जो ऑल टाइम हाई था 4 जुलाई का, वो कैंडल के ऊपर आ सकता है, जो कि ये प्राइस जो है लगभग 53,333, 53,333 का अगर लेवल ब्रेक करता है 53,333 का, तो फिर मार्केट डायरेक्ट आपको लगभग 52,800 या 52,777 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा अभी संभल के ही ट्रेड करना, क्योंकि लगभग 2800 पॉइंट का रैली कर चुका है, 2700-2800 पॉइंट का रैली किया हुआ, तो कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप आप ये स्कैल्पर हो, तो इसका मतलब नहीं कि हाँ कि आप हल्के में ले लो स्विंग ट्रेडर वाले को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यही हुआ, एक यहाँ पे भी एक रेंज बना है, ठीक है। प्रीवियस टाइम का जो ये रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था मार्केट, इसके ऊपर कोशिश कर रहा था, ठीक है। कोशिश करने का ऊपर निकला भी, निकलने के बाद देखेंगे तो फिर से सेम लेवल उसी रेंज में आके फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो अब ये सपोर्ट एरिया बन चुका है फिलहाल। मैं इसको पहले क्लीन करता हूँ। तो ये अभी फिलहाल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग इसको एक अति शार्प, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके नहीं चल सकते, ठीक है। हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर हम लोग पुट साइड में अगर एंट्री भी अगर बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये लेवल, ठीक है। 53,777 का लेवल, 53,777 का लेवल, मार्केट अगर इनके जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी फिफ्टी को, तो निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। आज के दिन में थोड़ा सा प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे क्लोज किया है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो स्पाइक लगा है, ये तो आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, तो उसका तो बात ही अलग है। मैं फिर निफ्टी देखता भी नहीं हूँ, अब मुझे पसंद भी नहीं, मुझे बस बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी ही पसंद है, क्योंकि काफ़ी बेहतर इसमें वॉल्टिलिटी वगैरह रहता है। अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेड लाइन भी बन रहा है, और अगर ये पैटर्न अगर कल की तरह अगर मान लीजिए कि अगर ये पैटर्न अगर काम करता है, तो फिर सोच ही लीजिए क्या होगा मार्केट, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी घूम फिर रहा है, तो हम लोग कल देखेंगे मार्केट अगर ओपन होता है सेम लेवल पे, पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर मार्केट अगर सेम लेवल पे अगर खुल रहा है, ठीक है, तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर ये लेवल खुलते ही अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग इस ब्रेक, ये लगभग जो 53,900 का जो है लेवल, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल है, तो 53,800, 53,800 का लेवल इम्पोर्टेंट है। ये जो लेवल बन के आ रहा है, ये लेवल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इस लेवल पे आने के बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट अगर सेम लेवल पे खुलता है और एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद फिर से जिस तरीके से ये रेंज बन रहा था वैसे ही रेंज बनाता है ऊपर, अगर कुछ टाइम अगर करता, आधे एक घंटे करता खुलते ही मार्केट, तो हम लोग एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। या फिर ऊपर के साइड अगर निकलता, तो हम लोग देखेंगे तो एक आज का जो हाई लगाया हो वो 54,200 का, लगभग 54,247 का हाई लगाया हुआ है। अगर 54,247 के आसपास अगर जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि 54,247 का लेवल क्रॉस करे, 300 के पास जाए, फिर से थोड़ा सा रिवर्स आए, फिर ऊपर के साइड निकलेगा, तो फिर हम लोग कॉल साइड का एक ट्रेड लेंगे, लेकिन हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2700-2800 पॉइंट का रैली कर चुका है, तो हम लोग क्वांटिटी थोड़ा कम ही करके ट्रेड करेंगे, वरना हो सकता है कि हम लोग को नुकसान सहना पड़ सकता है। हाँ, अगर इनकेस अगर मार्केट इसी लेवल पे रेंज बना के नीचे के साइड जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि लगभग 800 से लेके 700 के बीच में किस तरीके से इस लेवल पे आने का किस तरीके से मूव करेगा।
अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, हो सकता है कि इस लेवल पे आने का तो ऊपर की साइड निकल जाए, पर लेकिन हम लोग ऊपर की साइड नहीं, अगर यहाँ पे आने का अगर मार्केट अगर निगेटिव रहता है, नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग का जो एक टारगेट रहेगा 53,500 का एक टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट जो फिर निकल के आएगा वो 53,222 का, 53,222 पहला टारगेट जो हम लोग को मिलेगा वो 53,500 का टारगेट मिलेगा, और सेकेंड टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 53,222 का टारगेट नीचे के साइड में। और ऊपर के साइड में राउंड लेवल पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के चलेंगे। तो अभी जो फिलहाल हम लोग का जो रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा है, ये जो लेवल रेजिस्टेंस का निकल रहा है वो निकल रहा है 54,200 का, 54,222 का लेवल निकल के आ रहा है। 54,222 के ऊपर अगर मार्केट आधे एक घंटे होल्ड करता है, फिर ऊपर की साइड निकलता है, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। बाकी फिलहाल अभी यही है मार्केट में, और कुछ खास है नहीं, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ। अगर हम लोग देखेंगे तो एक मुझे यहाँ पे एम पैटर्न टाइप दिख रहा है, हो सकता है कि एम पैटर्न का अगर हो सकता है कि अगर ब्रेक देता है तो देखिए कभी भी प्राइस, देखिए कभी भी अगर मान लीजिए अगर प्राइस बनता है, अगर मार्केट नीचे की साइड ही जाता है तो मार्केट कंटिन्यू नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट को अगर नीचे जाना रहेगा तो मार्केट इस लेवल पे आएगा, ठीक है। आने के बाद ऊपर के साइड जाएगा, टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करने के बाद फिर जो निकलेगा ना, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं हो कि मार्केट यहाँ पे आए और फिर ऊपर के साइड निकलना चालू करे तो हम लोग एंट्री ले लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इंतजार करेंगे, अगर ऊपर की साइड जाता है तो हम लोग देखेंगे कि इस लेवल का जो ये जो सपोर्ट जो बन रहा है, वो सपोर्ट पे दोबारा आने का मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह किस तरीके से, अगर यहाँ पे आने के बाद अगर निगेटिव कैंडल बनता है तो हम लोग एंट्री लेके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नीचे की साइड में एक एंट्री ले लेंगे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए पिक्चर परफेक्ट बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ कि सीधे हो गया चलो कहानी, नीचे की साइड जा रहा है ले लो, ऐसा कुछ नहीं। आए, ठीक है, ऊपर की साइड थोड़ा सा ऊपर निकले, जो सपोर्ट है उसको सपोर्ट को ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट को रिटेस्ट करने जाए, और उसके बाद नीचे मार्केट निकलेगा तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर के साइड भी निकलता है तो वही रहेगा, ऊपर के साइड जाए फिर नीचे आए, थोड़ा सा होल्ड करे, फिर ऊपर के साइड निकले, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। फिलहाल यही मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप लोगों को कुछ अलग दिख रहा हो या इसमें कुछ करेक्शन करना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर लगे कि नहीं कि सब्सक्राइब किया जा सकता है, इनके साथ जुड़ सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।